हेलो गाइस, मैं हूं रौनक कुमार। और देखो, बायोलॉजी का चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया था हमारा। तो अब जो आज की क्लास में हम फर्स्ट क्लास में जो करेंगे वो है चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक है, ये बताओ सबसे पहले हमने जितने चैप्टर्स कर लिए हैं फिजिक्स में, कुछ मोशन मोशन वाला नहीं, सॉरी, फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन किया था हमने, लास्ट फिजिक्स का चैप्टर था। अब जो ये थर्ड चैप्टर है ग्रेविटेशन, ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें थोड़ा सा आपको एक टाइप से समझ लो कि आपका पूरा मैथ्स आता है इसमें। अगर आपने मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ये फिजिक्स आपसे नहीं होगा, ये याद रखना। इसलिए सबसे पहले तो फिजिक्स को करने के लिए मैथ्स को सुधारो। मैथ्स जब आपका सुधर जाएगा तो आपका फिजिक्स भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, प्रोपोर्शन वगैरह, मल्टीप्लाई वगैरह, डिवाइड वगैरह कुछ नहीं है ज्यादा। ठीक है, थोड़ा बस दिमाग मांगता है और थोड़ा बस मेहनत मांगता है। ठीक है, तो चलो ग्रेविटेशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्रेविटेशन चैप्टर को क्या, ग्रेविटेशन से आप क्या समझते हो? आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा ग्रेविटेशन सोच कर कि भाई हाँ, ग्रेविटेशन तो वो होता है ना, जैसे हम लोग चल रहे हैं तो हमारा जो पैर है और जमीन है, वो जमीन तो अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है हमें, और हम अपने आगे आगे जा रहे हैं। हम भी खुद को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट जमीन का फोर्स भी लग रहा है। फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन लास्ट चैप्टर पढ़ना आप। जमीन का भी फोर्स लग रहा है, तो किसके कारण? ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, जितने भी फोर्स है जो ग्रेविटी में एज आप बोलते हो कि लगा, ठीक है, तो उसको हमने नाम दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने क्या है, साइंस फिजिक्स वालों ने दिया। ठीक है, तो चलो, एक टाइप का फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पुश करता है अनदर ऑब्जेक्ट पे। मैंने बोला ना पुश करता है, जैसे मैं खड़ा हूं, देखो मैं जहां खड़ा हूं ना, जो जमीन है वो मुझे अपने और मुझे खींचेगी। तो वही सेम स्टेटमेंट बोला है कि एक टाइप का फोर्स होता है जो एक ऑब्जेक्ट पुश करता है किसी अदर ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो मुझे पुश खींच रही है, तो सही बात है भाई। सेकेंड पॉइंट देखो, everybody in the universe attract each other with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। देखो, ये जो प्रोपोर्शनल वाला जो साइन है ना, वो याद रखना, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल वाला साइन अगर आप देखो, प्रोपोर्शनल वाला साइन 10th में भी आएगा और 11th में भी आएगा अगर आप साइंस लेते हो तो, या पीसीएम लेते हो तो। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनल की बात हुई है, मतलब बोला गया है कि हर एक बॉडी यूनिवर्स में अट्रैक्ट करती है, जितनी भी बॉडीज है यूनिवर्स में वो अट्रैक्ट करती है ईच अदर। मतलब जो सामने वाला, जैसे बोल रहा हूं ना, मैं जैसे खड़ा हूं तो मुझे धरती अपने और अट्रैक्ट कर रही, खींच रही है, और मैं अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूं, मतलब मैं यहां खड़ा हूं। ठीक है, तो वो अट्रैक्शन हो रहा है ना बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, अट्रैक्शन हो रहा है, तो अट्रैक्ट कर रही है ईच अदर। ठीक है, विथ अ फोर्स, उसमें फोर्स लगा करके, फोर्स एंड दी लॉज ऑफ मोशन पढ़ना अगर समझ में नहीं आ रहा तो, फोर्स लगा करके, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये कौन सा साइन होता है? ये होता है प्रोपोर्शनल का साइन, प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उस मास के प्रोडक्ट का, उस मास के प्रोडक्ट का। ठीक है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उसका जो स्क्वायर है, जितना आपने डिस्टेंस किया, डिस्टेंस कवर किया है, उसका स्क्वायर है। ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें आपको देखो कुछ ये फॉर्मूलेस याद होने चाहिए जो नीचे दे रखा है, ये तो पता ही होना चाहिए। प्रोपोर्शनल का साइन है F प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, x g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसमें देखो यहां क्या है, g जो होता है ना, जो आप g लिखते हो इसमें, जैसे आप फोर्स का निकाल करके, जैसे यहां पे निकला हुआ है फोर्स 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो ये लिखा है, तो यहां पे g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है जो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप, इसकी जो है ना प्रैक्टिस कर लेना।
एग्जाम में बहुत आएगा ये, यही घुमाता है इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में, ग्रेविटेशन चैप्टर में यही घुमाएगा आपको। ठीक है, तो इसके आगे भी बहुत सारे लॉज दे रखे हैं आपको ग्रेविटेशन के, क्या क्या लॉज है, क्या उसके आगे न्यूमेरिकल्स है, कैसे आप सॉल्व करोगे उसे, कैसे आप फाइंड करोगे, कैसे कौन सा रूल लगाकर आप फाइंड करोगे, वो सारा आपको इस चैप्टर में, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में दे रखा है। तो ये तो बस आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था कि आप ग्रेविटेशन के चैप्टर से समझते क्या हो, ग्रेविटेशन हम बेसिकली पढ़ते क्यों हैं, ये आपका था बस ओनली। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसको मिस मत करना, क्योंकि वो, ये तो आप समझ लो कि आपका ये जो क्लास था वो 8th क्लास का था। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी 9th क्लास की होगी। तो ग्रेविटेशन जो है टॉपिक वो 8th का है। ठीक है, 9th में आप मेन चीज पढ़ोगे, बस आपने इतना सा थोड़ा नया पढ़ा था, प्रोपोर्शनल वगैरह का, साइन वगैरह। ठीक है, तो मिलते हैं आप कल की क्लास में, जिसमें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू, वेरी नाइस डे।